हाँ बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट स्टडी पर। और आज हम बात करने वाले हैं औसत। मैथ का एक टॉपिक है औसत, उसकी बात करने वाले हैं। और इसको हम विस्तार से और जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं कि औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, औसत का सवालों को कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले विस्तार से। और आज आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और इसके बाद आपको औसत निकालने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ने वाले औसत, एवरेज। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ये जो टॉपिक है औसत, ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। जैसे आरपीएफ है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। जैसे पुलिस है, कांस्टेबल है, जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एलडीसी के संबंधित सभी भी औसत है जो पूछा जाता है। तो आज हम बेसिक से औसत पढ़ने वाले, जीरो लेवल से, कि औसत को निकालने के सबसे जो तरीका है उसको हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जैसे आपको ऐसे संख्या दी जाती है, एक, कुछ इस तरह संख्या दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसका औसत निकालिए। तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इन संख्याओं का औसत निकाला जाएगा। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि औसत को बोलते हैं मध्यमान। औसत को मध्यमान भी कहते हैं। औसत को मध्यमान भी कहते हैं। औसत को मध्यमान भी कहते हैं। अब मध्यमान कैसे निकाला जाता है? इसका मध्यमान नहीं निकालना है आपको। मध्यमान कैसा निकाला जाता है कि अगर आंकड़े सुव्यवस्थित हैं, अगर आंकड़े सुव्यवस्थित स्थिति में जमे हुए हो, सुव्यवस्थित स्थिति में जमे हुए हो, तो उसका जो मध्य का मान है उसको औसत कहते हैं। आपको उसके मध्य का जो मान है उसको औसत, वही उसका औसत होगा। जैसे इन आंकड़ों को अपन सुव्यवस्थित स्थिति में जमाते हैं, भले ही ऋणात्मक हो, भले ही बढ़ते हुए क्रम हो, भले ही घटते हुए क्रम हो, आपको इनको सुव्यवस्थित स्थिति में जमानी है। उसके बाद का जो मध्य मान है वही औसत होगा। जैसे अपन इनको जमाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हैं। ये 7 संख्याएं, इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाया। अब आपको इनके मध्य में जो है मध्यमान, औसत को क्या बोलते हैं? मध्यमान। तो इसके जो मध्य में, सबसे मध्य में है, वही औसत होगा। जैसे अपन 1 नंबर, इधर से 1 नंबर, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, इधर से 3 नंबर, इधर से 3 नंबर। अब मध्य में बचा है 4, यही मध्यमान होगा। यही क्या है? मध्यमान। अंततः इन संख्याओं का औसत है, इन संख्याओं का औसत है वो कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा। कितना? 4। यही उत्तर है, यही उत्तर है। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 4 होगा। तो इसी तरह के जो सवाल है अब हम आगे करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा है हार्ड लेवल, और सूत्र के माध्यम से हम इस औसत को निकालने की कोशिश करेंगे। सूत्र के माध्यम से औसत कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। अब हम बात करने वाले हैं सूत्र के माध्यम से कैसे औसत निकाला जाता है, औसत का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे संख्या 1 5 7 4 3, कुछ इस तरह संख्या दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि सूत्र के माध्यम से
औसत के सूत्र के माध्यम से आप औसत ज्ञात कीजिए। सूत्र के माध्यम से औसत ज्ञात करना है तो आप किस तरीके से सूत्र के माध्यम से औसत ज्ञात करेंगे, इसका मैं तरीका बता रहा हूं। इनमें आपको क्रम से जमाने की कोई जरूरत नहीं है। औसत के माध्यम से सूत्र है, सूत्र के माध्यम से औसत है। अगर ज्ञात करना है तो इन संख्याओं को क्रम से जमाने की जरूरत नहीं है आपको। इसका जो मैं बताने वाला हूं, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। औसत का जो सूत्र है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। औसत का सूत्र होता है औसत का सूत्र होता है आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों का संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों को अपन राशियों भी बोल सकते हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या भी बोल सकते हैं। और आंकड़ों की जगह अपन पदों का योग बटा पदों की संख्या भी लिख सकते हैं। इनको इन नामों से पुकारा जाता है। अगर आपको सूत्र कहीं पर दिया हो कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पदों, आंकड़ों और राशियां हैं वो एक ही चीज है। आपको अच्छे से ध्यान रखकर सवाल को करना है, किसी भी तरह का कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब योग का मतलब आप सभी जानते हो, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो अब आंकड़ों को जोड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ, आंकड़ों को जोड़ना है। और आंकड़ों की संख्या मतलब संख्या कितनी आंकड़ों की, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है, संख्या कितनी हो गई, 7। तो आपको लिखना है 7, नीचे लिखना है 7। आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 7 लिखना है। अब ऊपर वाले हैं इनका योग करना है, इनको जोड़ना है। तो कितना होगा, 1 + 5 + 7 + 4 + 3 + 2 + 6। अब इन संख्याओं को जोड़ना है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या है, इनको अब जोड़कर 7 का है वो भाग देना है आंकड़ों का। अब देखते हैं, जोड़ते हैं अपन। 1 5 6 6 7 13 13 4 17 17 3 20 20 2 22 22 2 28 28/7 28/7। यहां तक हो गया, कुछ इस तरह हो गया 28/7। अब 28 का भाग देना, 7 का भाग देना 28 के अंदर। 7 का भाग देना 28 के अंदर। 7 का पहाड़ा बोलने पर 28 में कितने बार भाग जाता है, 7 का पहाड़ा बोलने पर 28 में कितने बार भाग जाता है। तो 28 में 7 का पहाड़ा बोलने पर भाग जाता है आपके 4 बार, भाग जाता है आपके 4 बार। तो यही आपका औसत होगा। तो आप अंतर लिख सकते हो कि 1 5 7 4 3 2 6 इन संख्याओं का औसत है। इन संख्याओं का औसत 4 होगा। इन संख्याओं का औसत है वो 4 होगा। इसी तरीके से अपने को स्तर बढ़ाते हुए हार्ड जो औसत निकालना है, और मैथ के बहुत सारे सवालों को और जीके के किसी भी तरह की क्लास को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हमारे बेसिक नॉलेज, मैथ, रीजनिंग की किसी भी तरह की क्लास लेने के लिए आप कमेंट करना कि सर हमें ये क्लास चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपको।